ये क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं है जिसमें सब कुछ एक साथ पूछा गया हो। ये कई सारे क्वेश्चन मिक्स हैं जिसमें हमें और भी पोर्शंस के अंदर हमें ऐड करने हैं सॉल्व करते हुए। पूरा लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी है एफ, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है म्यू एल। लेंस की फोकल लेंथ है एफ, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है म्यू एल, इज इंसर्टेड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम। जिस मीडियम में लेंस को इंसर्ट किया है उसमें क्या है म्यू एम है। मतलब ये फोकल लेंथ जो एफ है, दिस फोकल लेंथ एफ जो है वो इन एयर है। जब लेंस कहाँ पे था, एयर में था, ठीक है। और वहां पे उसका रिफ्रैक्टिवनेस कितना है म्यू एल है। फिर लेंस को उठाया और कहाँ डाल दिया, मीडियम के अंदर डाल दिया। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर, जो भी आप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एज्यूम कर सकते हो, वो एक मीडियम है। और उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है म्यू एम है। तो एक म्यू एल है और एक म्यू एम है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन के बाद कि जब एक लेंस को उस मीडियम में इंसर्ट कर दिया, तो मीडियम में इंसर्ट करने से लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, नई फोकल लेंथ क्या होगी। तो पहली बात तो हमें यही चेक करना है कि चेंज होगी या नहीं होगी, ठीक है। और अगर चेंज होगी तो कितनी चेंज होगी। इतना क्लियर है, ओके। तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज व्हेन लेंस इज, जब उसको इंसर्ट किया तो फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा, और किस किस कंडीशन में। तीन कंडीशन पॉसिबल है कि लेंस का और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये कंडीशन होल्ड कर सकता है। दोनों रिफ्रैक्टिव में बराबर हो, या लेंस का बड़ा होगा या मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बड़ा होगा, ठीक है। तीन कंडीशन पॉसिबल है। उसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस हो। तो सब कुछ मुझे एक साथ एक ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उसको हम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से पुट करेंगे और चेक करेंगे मेरा क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें पूरी क्लास निकल जाती है इसी क्वेश्चन के अंदर ही वैसे तो। अब म्यू एल और म्यू एम बराबर है। इन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मुझे तो अब पता है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है। तो इन एयर, जब लेंस एयर में था तो फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने म्यू यूज किया है। जो हमने पीछे फॉर्मूला किया है वहां पे हमने एन यूज किया था। तो मैं अब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एन को म्यू मान लूंगा, ठीक है। तो 1/f क्या आएगा म्यू, किसका, लेंस का था ना, तो म्यू एल -1, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1/r1 -1/r2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इन मीडियम, इन मीडियम देखो, लेट कर लिया नई फोकल लेंथ एफ डैश है, ठीक है। नई फोकल लेंथ कितनी है एफ डैश है। पहले था लेंस का विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब क्या आएगा लेंस का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, और -1, और ब्रैकेट कितनी है 1/r1 -1/r2। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा 1/f डैश इक्वल टू 1/r1 1/r2 को हम हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा ये म्यू एल -1, और डिवाइड बाय म्यू एल एम -1, ठीक है। ठीक है इतना। ये जो सबसे टर्म नीचे एफ डैश ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा एक तरीके से एफ डैश ऊपर और नीचे एफ, और यहाँ पे एलसीएम लो, मतलब म्यू एल -1 तो सेम रखा। इस म्यू एल एम को हम लिख सकते हैं कैसे, म्यू एल बाय म्यू एम -1, ठीक है। लिख सकते हैं ना, लेंस का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। इसका एलसीएम लो अब, एलसीएम आएगा म्यू एल -1, ये एम यहां जाएगा, तो नीचे आएगा म्यू एल माइनस म्यू एम। जो सबसे नीचे म्यू एम आएगा वो जब सॉल्व करोगे तो वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा म्यू एम, ठीक है। और इसके साथ साथ जो नीचे एफ था वो एफ भी यहां चला गया, तो ये एफ यहां पे आएगा, ठीक है। एफ डैश की वैल्यू आ गई। तो ये एफ डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ डैश रिप्रेजेंट कर रहा है नई फोकल लेंथ को। किसको, नई फोकल लेंथ। कहां पे, एफ डैश यहां पे क्या है न्यू फोकल लेंथ, कहां पे न्यू फोकल लेंथ इन मीडियम।
इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम जो जनरलाइज क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मुझे ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है फॉर्मूला कि क्या ही दे दिया अजीब सा, ठीक है, पर जब भी थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे तो आसान लगेगा। मतलब इस चैप्टर का वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन जो है वो यही है, लेंस मेकर फॉर्मूला। जो भी क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब देखो यहां से स्टार्ट करके यहां तक आना, ये एक 3 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन है कि आपको बस ये सिंबल बदलते, जैसे यहाँ म्यू एल लिखा है वहां म्यू दे देंगे, म्यू एम है वो क्या आ जाएगा, म्यू डैश आ जाएगा, म्यू डबल डैश आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, सिंबल चेंज करेंगे और यहां से स्टार्ट करके सिर्फ यहां तक ड्राइव करना है। ये अपने आप में 3 मार्क का क्वेश्चन है कि आपको ये डिस्कस करना है कि नई फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा। और ये जो फोकल लेंथ है एफ डैश, ये एफ डैश हमेशा एफ से ज्यादा आती है, ऑलवेज। तो कोई बोले एक लेंस को मीडियम में डाल दिया तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा, तो हमेशा इंक्रीज करेगी, ऑलवेज। ठीक है, हमेशा जो उसकी वैल्यू है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है? जब नुमाइकल करेंगे तो उन वैल्यू से समझेंगे कि कैसे करेगी। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन तो ये बोला था कि जब लेंस कन्वेक्स लेंस होगा, कनकेव होगा और ये वैल्यूज होगी तो इनमें क्या चेंजेस आएगा वो हमें डिस्कस करना है। तो मैं अब इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, म्यू एल माइनस वन म्यू एम, लर्न कर लो फॉर्मूला, काम आता है डायरेक्टली। म्यू एल माइनस म्यू एम और इनटू में क्या है, एफ है। चलो अब हम इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो क्वेश्चन बोला है हाउ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज। ठीक है, विल चेंज आना चाहिए, हाउ विल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज व्हेन लेंस इज दिस एंड दिस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से पहला पार्ट है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट है कि मैंने एज्यूम किया जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है। मैंने एज्यूम किया लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है। 2 मार्क्स में तो नहीं, मतलब पता होना चाहिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कैसे होती है, हम इसी फॉर्मूले का यूज करके जो लेंस फॉर्मूला है हम ड्राइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट क्लास के लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव करेंगे कि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव क्यों आएगी, कन्वेक्स की पॉजिटिव और कनकेव की नेगेटिव क्यों आएगी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। बट जैसे 10th क्लास में डायरेक्ट था, याद है कि कन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव, और कनकेव क्या होती है, नेगेटिव। अभी हम प्रूफ कर सकते हैं, करेंगे प्रूफ, पर वेट करो एक क्लास का। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। इसमें पहला केस है जो म्यू एल है, और देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, वैसे एक बार लिख लेते हैं ताकि बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा। वो था म्यू एल माइनस वन, याद होना चाहिए, म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू म्यू एम इंटू एफ। पहला केस है, देखो म्यू एल और म्यू एम इक्वल है, लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो क्या आएगा, अगर लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो यहां देखो, अगर म्यू एल और म्यू एम इक्वल है तो कट के क्या आ गया, जो डिफरेंस है म्यू एल माइनस म्यू एम, कितना आ गया वो, म्यू एल माइनस म्यू एम कितना आएगा, 0 आएगा। जो डिफरेंस है ये, अगर दोनों इक्वल हैं तो म्यू एल माइनस म्यू एम कितना आ गया, 0 आ गया। तो इफ म्यू एल माइनस म्यू एम इज 0 तो इंप्लाइज एफ डैश कितना आ गया, अगर म्यू एल माइनस म्यू एम जो है वो 0 है तो ये वैल्यू 0 आएगी। 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। फोकल लेंथ कितनी आ गई, इन्फिनिटी। अब किसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यहां पे क्या होगा, अगर प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो हम लिख सकते हैं कि लेंस विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास, लेंस विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास। इस केस में लेंस कैसे बिहेव करेगा, लेंस विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास। ठीक है, तो लेंस अगर प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास का मतलब होता ना तो कन्वर्जेंस होगा ना डाइवर्जेंस होगा, लाइट जैसे आई है वैसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो लाइट जैसे आई है वैसे ही निकल जाएगी, तो इसको ऐसा बोलते हैं हम कंडीशन को कि लेंस विल डिसअपियर।
इस केस में लेंस क्या होगा, डिसअपियर होगा। इस केस में लेंस क्या होगा, डिसअपियर होगा। तो डिसअपियर होने का मतलब कब होगा, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि मतलब दोनों बराबर हो गए, तो जो लेंस की प्रॉपर्टी थी कन्वर्ज या डाइवर्ज करना, वो हट गई। ठीक है, वो क्या बन गया, एक तरह से ट्रांसपेरेंट बन गया, और वो बिल्कुल लाइट को पास होने दे रहा है, रेस को। ठीक है, फर्स्ट केस। अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है, इस केस को, तो ड्रॉ कैसे करेंगे। एक कन्वेक्स लेंस है और 3 रेज आ रही हैं पैरेलल, और अगर म्यू एल और म्यू एल इक्वल है, तो प्लेन ग्लास का मतलब है कि लेंस ना तो कन्वर्ज कर रहा है ना ही डाइवर्ज कर रहा है, रेज जो है वो डायरेक्टली निकल गई। जो रेज है वो क्या हो गया, डायरेक्टली पास हो गई, इसलिए लेंस दिख नहीं रहा। ठीक, अगर लेंस कन्वर्ज करता, डाइवर्ज करता, तो दिखता। ठीक, पहला केस। सेकंड केस, सेकंड केस, अब वो बोल रहा है म्यू एल जो है, म्यू एल बड़ा है म्यू एम से। म्यू एल की वैल्यू म्यू एम से बड़ी है। देखो, म्यू एल और म्यू एम बोथ आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। चाहे वो मीडियम है, मीडियम कोई किसी भी मीडियम का, मतलब कोई भी वो, एक्सेप्ट एयर वैक्यूम, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आता है। तो ये वैल्यू जो म्यू एल है वो 1 से बड़ी है, तो म्यू एल -1 तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और अभी हमने लिखा है म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो डिफरेंस क्या आ गया, पॉजिटिव। तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, तो फोकल लेंथ जो एफ डैश है वो क्या है, पॉजिटिव है। जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है वो काम करता है किसका, कन्वेक्स लेंस का, और कन्वर्जिंग नेचर। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो नेचर क्या आएगा, नेचर क्या आ गया, नेचर आएगा कन्वर्जिंग। तो मतलब इस केस में लेंस विल बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तुम बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कन्वेक्स लेंस था तो कन्वर्जिंग ही बिहेव करेगा। वो तब करेगा अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम से। तो सेम चीज मैं यहां ड्रॉ करूं कि मेरे पास लेंस है और 3 रे आ रही हैं पैरेलल, और इन 3 पैरेलल रेस से, तो ये तीनों क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के अंदर। और थर्ड कंडीशन क्या है, ये सेकेंड था पार्ट। थर्ड पार्ट है म्यू एल इज लेस देन म्यू एम। म्यू एल जो है वो म्यू एम से कम है, तो इस केस में क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन म्यू एल कम है म्यू एम से, तो जो नीचे टर्म है वो क्या है, नेगेटिव। इसके नेगेटिव होने की वजह से जो फोकल लेंथ एफ डैश है, एफ डैश भी क्या है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब नेचर कैसा हो गया, इसका मतलब हो गया नेचर कैसा आ गया, डाइवर्जिंग। और मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेंस विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ कनकेव लेंस। देखो यहां नेचर रिवर्स हो गया, है तो कन्वेक्स लेंस, लेकिन इस कंडीशन में कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेम चीज अगर मैं यहां ड्रॉ करूं कि मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, 3 रेज आ रही हैं, बट लेंस का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो लेंस का नेचर डाइवर्जिंग है, तो रेज कैसे जाएंगी, डाइवर्ज होंगी। कब, अगर म्यू एल कम है म्यू एम से। और ये कब आएगा, अगर म्यू एल बड़ा है किससे, म्यू एम से। ठीक है, म्यू एल बड़ा है म्यू एम से। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने 3 केस डिस्कस किए हैं, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक, यही 3 केस दोबारा आए हैं, किसके लिए, कनकेव के लिए। तो तुम खुद से कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं मैं, या कर लोगे, बताओ, बोलो। हो सकते हैं खुद से या करने पड़ेंगे, हो सकते हैं खुद से या करने पड़ेंगे, हो जाएंगे। पर चलो नोट्स बनाने के लिए तो कर ही लेते हैं, बस ये सुनना था, हो जाएंगे। अच्छा लगा सुन के, है ना, कि एफ डैश जो है
एफ यहाँ पे क्या है, एफ है नेगेटिव, ठीक है। तो पहला केस, अब मैं ये फटाफट कर दूं क्योंकि हमें सब पता ही है पहला केस। तो पहला केस क्या है, म्यू एल बराबर है म्यू एल के। तो इस केस में फोकल लेंथ फिर से क्या आएगी, इंफिनिटी। बिहेव एज प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास मतलब लेंस क्या हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, लेंस विल डिसअपियर। तो अगर लेंस डिसअपियर होगा तो इस केस में क्या आएगा, कनकेव लेंस है ना। अगर लेंस डिसअपियर होगा तो रेस डायरेक्ट जा रही है, रेस कहाँ जा रही है, डायरेक्ट जा रही है, ठीक। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था म्यू एल बड़ा है म्यू एम से। तो देखो फॉर्मूला क्या है, म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव है कनकेव की। इस नेगेटिव होने की वजह से जो टोटल फोकल लेंथ आएगी एफ डैश, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव तो मतलब नेचर कैसा हो गया, नेचर आ जाएगा डाइवर्जिंग नेचर। नेचर कैसा आएगा, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग नेचर का मतलब है कि कनकेव लेंस है और बिहेव भी कैसे कर रहा है, बिहेव भी कर रहा है डाइवर्जिंग की तरह। तो अगर ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है तो रेस विल डाइवर्ज। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है म्यू एल जो है वो छोटा है म्यू एम से। अब यहां देखो लास्ट केस, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है और म्यू एल छोटा है म्यू एम से, तो ये छोटा है म्यू एम से, तो ये भी टर्म क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन गए, पॉजिटिव। तो यहां पे इस केस में फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव आने का मतलब नेचर कैसा हो गया, कन्वर्जिंग नेचर बन गया। मतलब है तो कनकेव लेंस लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है, बिहेव कैसे कर रहा है, बिहेव कर रहा है कन्वेक्स लेंस की तरह, बिहेव कर रहा है कन्वेक्स लेंस। क्लियर है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो जब इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, पता लाइनें सीधी ही बनानी है। लेंस का नेचर सेम रहता है अगर म्यू एल बड़ा है म्यू एम से, और लेंस का नेचर पलट जाता है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से क्या आता है, कम आता है। अब मैंने थ्योरी में यूज किया म्यू एल म्यू एम समझाते हुए, बट क्या होता है कि पेपर में थोड़ा ना, कि पेपर में म्यू एल और म्यू एम हुआ तो कुछ भी दे देंगे वर्ड, एन वन एन टू म्यू वन म्यू टू म्यू डैश म्यू डबल डैश। तो सिर्फ ये सिंबल चेंज करने से ही बच्चे गलत कर देते हैं, सिर्फ सिंबल बदलने से। अगर ये आया हो पेपर के अंदर 6 डायग्राम है ये, अब देखो इसके अंदर ये जो मैंने 6 डायग्राम बनाए हैं ये सेपरेट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है। ड्राइव करना अलग क्वेश्चन है 3 मार्क का। ये बताना कि लेंस का नेचर कैसा होगा इंसर्ट करने से, अगर आपको दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दें तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के। तो अगर आपने ये कर लिया तो पूरा मतलब इसका 80% जो टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूले का वो इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो वाले पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो याद कैसे करना है कि अगर म्यू एल म्यू एम बराबर है तो क्या होगा, लेंस विल डिसअपियर, ठीक है, लेंस विल डिसअपियर इस केस के अंदर। और मतलब प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। और अगर म्यू एल बड़ा है म्यू एम से तो मतलब नेचर रिमेन सेम, नेचर रिमेन सेम। नेचर रिमेन सेम का मतलब है कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स रहेगा, कनकेव कनकेव रहेगा। और अगर म्यू एल की वैल्यू छोटी आ गई म्यू एम से तो नेचर गेट रिवर्स्ड, नेचर रिवर्स हो गया। मतलब कन्वेक्स क्या काम करेगा, कनकेव का, कनकेव क्या काम करेगा, कन्वेक्स का, ठीक है। समझ में आया, ओके।